और एक और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से मिल रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पूरे देश में आपातकाल घोषित हो गया है। पूरे पाकिस्तान में अस्पतालों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी संस्थानों को एक बार फिर हाई अलर्ट पर रखा गया है। सही टारगेट, सही वक्त, आतंकी ठिकाने ध्वस्त। रफाल, ब्रह्मोस, हैमर, स्कैल्प पाकिस्तान के कार। पहलगाम हमले का इंतकाम 15 दिन बाद पूरा हो गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर उन ठिकानों को मटिया मीट कर दिया जहां से पहलगाम हमले की प्लानिंग हुई और जिन अड्डों पर आतंकियों को ट्रेन किया गया। अब आतंकिस्तान में हर तरफ सिर्फ तबाही है। आतंकियों की कब्र है। लश्कर से लेकर जैश और हिजबुल की आतंकी फैक्ट्री में कुछ बचा है तो वो है खौफ। महज 25 मिनट के अंदर हिंदुस्तान के 6 अचूक हथियारों ने पूरे पाकिस्तान में खौफ भर दिया। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में विध्वंसक रफाल सबसे बड़ा हथियार बना। तो रफाल के मददगार बने स्कैल्प, हैमर, स्पाइस 2000, ब्रह्मोस और सुदर्शन बम, जिनके अचूक निशानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को सिर्फ तबाह नहीं किया बल्कि आतंकियों की कब्र भी खोदी। इन अचूक हथियारों ने हिंदुस्तान के दुश्मनों को एक झटके में मौत की घाट उतार दी। पीओके और पाकिस्तान के 21 आतंकी अड्डों पर हमला कर 100 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर दिया। रफाल भारतीय वायुसेना का सुपर क्लास फाइटर जेट, लेकिन पहलगाम के गुनहगारों के लिए रफाल मौत का दूसरा नाम बना। इस रफाल ने पाकिस्तान को औकात दिखाई, उसकी ताकत जानी। रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, रेंज 3700 किलोमीटर से ज्यादा और करीब 9500 पेलोड के साथ उड़ान भरने में सक्षम। इसकी सबसे बड़ी खासियत मेटियोर मिसाइल, जिससे दुश्मन सबसे ज्यादा खौफजदा रहता है। बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मेटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से दुश्मन को मार सकती है। लेकिन रफाल तब और विध्वंसकारी बनता है जब उसमें स्कैल्प मिसाइल की ताकत जुड़ती है। स्कैल्प लंबी दूरी की मिसाइल दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर हमला कर सकती है। रेंज 250 से 560 किलोमीटर तक, रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा और रडार को चकमा देने में माहिर। स्कैल्प के अलावा हैमर मिसाइल पाकिस्तानी आतंकियों के लिए काल साबित हुई। आतंकी अड्डों पर प्रहार के लिए हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। यह मध्यम दूरी की घातक मिसाइल हवा से जमीन पर दागी जा सकती है। 20 से 70 किलोमीटर तक जा सकती है। जीपीएस होता है जिसे सटीक निशाना लगाती है। लेजर गाइडेड होती है। टारगेट लॉक करने में माहिर होती है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का आसानी से सामना करती है और सबसे ज्यादा असरदार है कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में। ये जो सिंदूर हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया, आर्मी और एयरफोर्स का कंबाइंड ऑपरेशन था। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल Su-31 पर और रफाल के स्पाइस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और ट्रांस बॉर्डर रेड के लिए। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के सर्वनाश के लिए स्पाइस 2000 स्मार्ट बॉम्ब और सुदर्शन बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, जिसके जबरदस्त प्रहार से पाकिस्तानी जमीन पर बने इन टेरर कैंप्स के साथ पहलगाम के गुनहगारों का नामो निशान खत्म हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मैं आपको अब ऑपरेशन सिंदूर की एक्सक्लूसिव डिटेलिंग देने जा रहा हूं, क्योंकि खबर यह आ रही है कि जम्मू कश्मीर के साथ 2 और मोर्चों से स्ट्राइक हुई। वायुसेना ने आसमान से मिसाइल बरसाई, एयर टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। आर्मी ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल दागी और आने वाले दिनों में ऐसे और एक्शन संभव है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, ऐसी आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान ने फिर की, तो इससे कड़ी कार्रवाई भारत करेगा। और बड़ी खबर यह कि तुर्की के अलावा कोई देश पाकिस्तान के साथ नहीं।
लेकिन ऐसी अभी अनदेखी ऐसी चीजें हैं जो बताना आपके लिए आपको जरूरी और आपको देखना बहुत जरूरी है। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं कई और एक्सक्लूसिव खबरें और तस्वीरें लेकर।